स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे वर्ग एवं वर्गमूल। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वर्ग क्या है, स्क्वायर क्या है। किसी भी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुना, कितना बार? दो बार गुना करेंगे तो वर्ग मिलेगा। जैसे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। इसी को लिखा जाता है 2 का स्क्वायर। 3 गुना 3 कितना मिलेगा? 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 गुना 4 16, 4 का पावर 2, 4 स्क्वायर। ये हुआ वर्ग। अब इन्हीं वर्ग का क्या है, हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। वो वर्गमूल निकालने का नियम है कि जो संख्या है उसका जो है गुणनफल 2 उसी संख्या से गुना करने पर, जैसे कि 4 में, अब 4 का वर्गमूल निकालना है तो 2 गुना 2 होना चाहिए, यानी कि एक गुणनखंड 2 और दूसरा भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 होना चाहिए। तो इसके बदले क्या है, 1 बाहर निकलेगा। क्यों निकलता है? करने का मतलब होता है पावर 1/2। किसी का भी पावर, जैसे x का पावर 1/2, यानी कि ये इस तरह हो, जैसे x का पावर 1/2 लेंगे तो इसका मतलब हुआ √x। अब जब हम लोग 4 को लिए इस तरह से तो हो गया 2 का पावर 2, और ये करनी हटाने के लिए गुना 1/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, आ गया आंसर 2। यानी रूट का मतलब है किसी भी संख्या का पावर कितना, अगर x है तो उसका पावर 1/2। ये इस तरह से। अब हम लोग देखेंगे किसी भी संख्या को हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए। जैसे वर्गमूल निकाल रहे हैं, अभी 4 हम लोग निकाले 4 को, तो इसका अंक में कितना है? 4 है। तो पहले किसका वर्गमूल नहीं होगा? वर्गमूल नहीं निकलेगा। किसका नहीं निकलेगा, इसको समझ लेते हैं। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा और सिंगल जीरो रहेगा। कितना जीरो रहेगा? सिंगल, यानी विषम भी रहेगा, सिंगल रहेगा, या जीरो। शून्य की संख्या क्या है? 1 रहे, शून्य की संख्या 1 रहे, या 3 गो रहे, या 5 गो रहे, यानी कि विषम रहे। शून्य क्या रहे? विषम रहे, तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब किसका वर्गमूल निकलेगा, इसको भी जान लेते हैं। वर्गमूल निकलेगा, किसका निकलेगा, इसको भी समझ लेना जरूरी है। तो जिस संख्या का अंत में 1 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 9 रहेगा, और शून्य की संख्या क्या है? जोड़ा, यानी सम होना चाहिए। शून्य की संख्या क्या होनी चाहिए? सम होना चाहिए, यानी 2 को 0, 4 को 0, 6 को 0, इस तरह से होना चाहिए। तो इसका वर्गमूल निकलेगा। अब इसी को लेते हैं कि अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक चल जाए, अब अंत में क्या आ गया? 7, तो इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। किसी भी संख्या को लेते हैं 8 2 9 0, अब सिंगल जीरो ले लिए तो इसका वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। यहाँ कितना जीरो होना चाहिए? सम होना चाहिए। विषम जीरो रहेगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। और वो भी अंत में क्या होना चाहिए? 1 4 5 6 9 अथवा सम संख्या वाला शून्य होना चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं अपवाद भी देखने को मिलता है। वैज्ञानिक या गणितज्ञ इसको तो खोज दिया, लेकिन कुछ अपवाद भी है। जैसे थोड़ा देर के लिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं, अपवाद को, किसका वर्गमूल निकलेगा, किसका नहीं निकलेगा। कितना तो जान लिए, उस अपवाद को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे 2 3 7 8 और सिंगल जीरो रहेगा, यानी कि विषम जीरो रहेगा, तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। और कुछ का वर्गमूल निकलेगा, ये भी हम लोगों ने अभी जाना। अब देखते हैं, जैसे कि दे दिया 35, अंत में तो कह रहा है कि 5 रहेगा तो वर्गमूल निकलेगा, है ना। हम लोगों ने पढ़ा अभी 1
5, 1, 4, 5, 9 या विषम 0 रहेगा तो वर्गमूल निकलेगा। अंत में 5 है, इसका वर्गमूल निकलना चाहिए, लेकिन निकलेगा नहीं निकलेगा। तो क्या आ गया ये अपवाद। अब 4 भी रहेगा तो वर्गमूल निकलेगा। अगर 34 कर देंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड जब करेंगे एक 17 आएगा और एक 2 आएगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी वर्गमूल निकलेगा या वर्ग होगा तो उस संख्या को उसी से गुना करना है। तो यहाँ 17 आ जा रहा है, यहाँ 2 आ जा रहा है, तो 17 अलग है और 2 अलग अभाज्य संख्या है, इसलिए वर्गमूल नहीं निकलेगा इसका। अब अगर हम लोग देखते हैं 121, अब यहाँ देखेंगे तो 11 है और 11, यानी 11 गुना 11 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? रिजल्ट 121 मिलेगा। तो 121 का रूट अंडर इसको अभाज्य गुणनखंड किए 11 गुना 11 आया, तो इसका आंसर हो गया कितना? वर्गमूल 11। यानी कि कोई भी संख्या उसको हम लोग जब उसी से गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो जोड़ा मिलना चाहिए, तभी उसका वर्गमूल निकलेगा। कौन सी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक 1 होगा? अब कोई भी संख्या को हम लोग वर्ग करते हैं तो यानी स्क्वायर करते हैं, तो किसी भी संख्या को उसी से 2 बार गुना करते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि किसका इकाई अंक 1 होगा, तो यहाँ 45 है, यहाँ 23 है, यहाँ 491, यहाँ 17 है। अब वर्ग करना है तो वर्ग करेंगे, अगर बड़ी संख्या जैसे यहाँ 491 है तो समय लगेगा, 17 है तो आसानी से हो जाएगा, 23 है तो आसानी से होगा, 45 है तो कुछ कम समय लगेगा। अगर ये 491 इसको अगर हम लोग वर्ग में बदलेंगे, यानी 491 गुना 491 करेंगे तो समय लगेगा। तो जब इस तरह के प्रश्न होंगे तो हम लोग इकाई का यानी कि ये अंतिम वाला पावर 2 यानी कि इसी को कर देंगे पावर 2 यानी 5 गुना 5 कितना आया? 25। इसका इकाई अंक 1 है? नहीं। इसका अंतिम अंक लेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर, क्योंकि इकाई अंक पूछ रहा है इसलिए 3 गुना 3, ये कितना हो गया? 9। तो ये हो गया नहीं। अब इसमें आते हैं इकाई का अंक 1 गुना 1, इकाई का अंक 1, यानी आंसर हो गया सी नंबर। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा और हम लोग 1-2 प्रश्न हल करते हैं। कहीं के पूछ देगा कि इकाई का अंक किसका? इकाई का अंक पढ़ने के लिए ना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या है, घर में आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। अगर आप स्वाध्याय नहीं करते, खुद से नहीं पढ़ते हैं, तो कभी भी सीख नहीं पाइएगा। अब इकाई का अंक है, सम होगा या विषम? अब जब हम लोग वर्ग करेंगे तो जैसे कि यहाँ इकाई का अंक 5 क्या है? सम या विषम? विषम। 3 विषम, 1 विषम, 7 विषम। लेकिन अगर यहाँ 24 कर दें, 24 का स्क्वायर, तो 4 क्या है? सम है या विषम? सम। तो अब कहा है सम कौन होगा और विषम का कौन होगा? अगर वर्ग करते हैं तो अगर 244 को वर्ग करें तो यह संख्या सम होगी या विषम? तो इसका जवाब होगा सबसे पहले 244 क्या है, सम या विषम? सम संख्या हम लोग क्या जानते हैं कि जो संख्या जोड़ा लग जाए यानी 2 से भाग लग जाए वह सम है, और जो 2 से भाग नहीं लगे वह विषम है। तो 244 2 से भाग लग रहा है यानी कि सम है। लेकिन अगर ये 9091 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो ये सम होगा या विषम होगा? तो ऐसे नहीं गिनना है 1 2 3 4 गो संख्या है तो सम होगा, ऐसा नहीं। इसमें देखना है कि ये जो 91 है ये 2 से कट रहा है क्या, ये लास्ट वाला 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया विषम। यानी वर्ग करेंगे तो हमको विषम संख्या मिलेगा, चाहे जितना वर्ग गुना कर ले वर्ग में, चाहे जैसे भी कर ले। तो अगर सम संख्या रहेगा तो सम होगा, और विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम होगा। अब हम लोग किसी भी संख्या के बीच के वर्ग की संख्या को ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ 28 और 42 के बीच की वर्ग की संख्या, वर्ग का मतलब क्या है? जिसका स्क्वायर निकल जाए, जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो कौन कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलेगा?
तो 28 है और 42 के बीच। तो सबसे पहले 28 के नज़दीक हम लोग जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 28 और यहाँ लिखते हैं 42। अब इसके नज़दीक वाला जो है वर्गमूल वाली संख्या हम लोग देना, जिसका वर्गमूल निकल जाता है। अब 28 के नज़दीक क्या है 25, यानी कि 5 का पावर 2, यानी 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा। पूर्ण वर्ग संख्या है ना, जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको हम लोग पूर्ण वर्ग वाली संख्या कहते हैं। अब 42, अब 42 के नज़दीक कौन सी ऐसी संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका 49, सबसे नज़दीक, यानी कि 7 का पावर 2। अब हम लोग देखेंगे कि 5 और 7 के बीच, 28 और 42 के बीच था, तो 5 और 7 के बीच क्या आ रहा है, ये हो गया 5 का स्क्वायर क्या हो गया, ये छोटा हो गया, और 7 का स्क्वायर क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब इसके बीच की संख्या देखेंगे तो 5 के बाद क्या है 6, यानी कि आंसर होगा इसका क्या 6 आंसर होगा, यानी कि 6 होगा, जिसका वर्ग करेंगे, पूर्ण वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 36, तो 36 होगा यहाँ पर, और इसका वर्गमूल कितना होगा 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 आंसर। अब 5 और 6 के बीच कर रहा है, अब यहाँ कर रहा 5 और 6 के बीच, तो यहाँ देखेंगे हम लोग बहुत आसान है, 5 है और यहाँ कह रहा है 6, तो जैसे ही यहाँ 5 बोला और के 5 के बाद जैसे ही हम 6 में गए, तो 5 के बाद जब गिनती हम लोग गिनते हैं तो 5 के बाद तो तुरंत 6 आ जाता है, तो 6 आएगा, इसके बीच में कोई संख्या होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, यानी कि नहीं, यानी इसके बीच कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका पूर्ण वर्गमूल निकलता, क्योंकि 5 के बाद तो तुरंत 6 आ जाता है। जब 5 के बाद अगर 7 का था जैसे यहाँ हुआ, तो उस तरह से हो सकता था, तो इस तरह का रहेगा। हो सकता है कि बोलेंगे आपको कि 113 और 114 के बीच पूर्ण वर्ग वाली संख्या ज्ञात करें, तो 113 के बाद 114 जाएंगे, बीच में कुछ रहेगा, कुछ तो नहीं रहेगा, तो पूर्ण वर्ग वाली संख्या क्या होगी, नहीं होगी। तो इस तरह का प्रश्न बहुत आसान होता है, लेकिन जिसके पास जानकारी नहीं है वो क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा, दिमाग लगाते रहे, उसे दिमाग नहीं लगाना है। अब जैसे यहाँ 11 और 18 के बीच बोल रहा है, 11 है और यहाँ 18 है, तो 11 के बीच और 18 के बीच गैप है, कैसे 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक जाएंगे, इसका मतलब इसके बीच में संख्या है, लेकिन 11 के नज़दीक पूर्ण वर्ग वाली संख्या कौन होगी 9, यानी कि 3 का स्क्वायर, और 18 यहाँ हो जाएगा आपका 4, ये 4 होगा नहीं 5 होगा, क्योंकि अगर 4 ले लेते हैं तो 3 के बाद 4 आ जाएंगे, बीच में संख्या मिलेगा हम लोगों को, कहाँ से मिलेगा ही, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी कि 9 और 25 के बीच, 9 और 25 के बीच जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या है, पूर्ण वर्ग वाली संख्या, उसको हम लोग खोजेंगे। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 16 होगा, 16 पूर्ण वर्ग होगा। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर करेंगे और फिर 4 का वर्गमूल हम निकालेंगे, 4 चौका 16, और फिर इसको करेंगे रूट में, इसका आंसर आएगा कितना 4 आंसर आएगा, यानी कि आंसर होगा 4। अब वर्गमूल को हम लोग घटा के विधि के द्वारा बनाएंगे। घटाव का विधि मतलब है कि बार बार उसको घटाएंगे और रिजल्ट हमको 0 मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो जैसे हम लोग लेते हैं 121 का वर्गमूल निकालेंगे, लेकिन किस विधि से, घटाव विधि से। घटाएंगे किसको, विषम संख्या को। विषम संख्या होता क्या है, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं लगे, पूरा भाग नहीं लगे, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29 और इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। तो 121 में हम लोग पहले 1 घटाते हैं, आ गया 120,
अब कितना है 3, 120 में 3 घटाएं कितना आया 117, 117 में 5 घटा 112, 112 में 7 घटा 105, 105 में 9 घटा तो 96, 96 में 11 घटाएंगे तो 85, 85 में 13 घटेगा, 5 में 3 गया 2, 8 में 1 गया 7, 72, 72 में 15 घटेगा, 12 में 5 गया 7, 6 में 1 गया तो 5, 57, 57 में 17 घटाएंगे तो आएगा 40, 40 में अब क्या है 17 के बाद 19, 10 में 9 गया तो 1, 3 में गया तो 2, 21, 21 में 21 घटाएंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 0। इसी का बात कर रहे थे हम लोग कि जहाँ पर 0 आएगा वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। अब देखेंगे विषम संख्या क्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये कहाँ तक गए हम लोग 21 तक गए हैं। 21 तक गए हैं तो कितना बार गए 1, 2, 3, 4 बार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 बार में 0 आ गया। यानी बार बार घटाने की प्रक्रिया से भी हम लोग क्या है वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे अंकों का, बड़े बड़े अंकों के लिए आपको क्या है कि वर्गमूल निकालना ही होगा, है ना। तो ये छोटे छोटे के लिए है तो 121 को 11 बार घटाने पर शेषफल क्या है 0 है। अतः वर्गमूल बराबर 11 आंसर। इस तरह के प्रश्न को हम लोग इस तरह से बनाएंगे।